नवा की मुंतज़िर एक अधूरी लड़की, एक अधूरी लड़की। मैं अपनी हालत ठीक करने की कोशिश कर तो रहा हूँ। ये बात सुनते सुनते मेरे कान पक गए। यार वो बात ये कि कुछ लोग जो है ना वो मुझे फ़ोन पे धमका रहे हैं और बड़े पैसे वैसे मांग रहे हैं। यार तुम बहुत अच्छी हो मायने। हाँ वो तो मैं हूँ ही। मुझे पता चला है कि आप उसका इलाज करवाना चाह रहे हैं। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, हम उसे ऐसे ही छोड़ देते? अम्मी प्लीज बस बस करें, मुझसे अब ये शोर शराबा बर्दाश्त नहीं हो रहा। एक अधूरी लड़की। क्या बात है भाई, आज तो बड़े ठाट हैं आपके। सूट भी अच्छा पहना है, किसको चूना लगाया तुमने आज? क्या करूं, अब मेरी एक ही तो गर्लफ्रेंड है जो बहुत अमीर है। मुझे खिलाती है, पिलाती है, घुमाती है, फिराती है। सच कहूं तो आज एक बड़ा हाथ मारा है। सोचा तुम्हें आज जरा सैर कराऊं शहर की। वैसे क्या जरूरत है इतनी फजूल खर्ची करने की? कुछ जमा नहीं कर सकते तुम? यार मुझसे ना ये औरतों वाले काम नहीं होते, जमा करना बचाना मुझसे नहीं होता ये सब। कंजूसी नहीं, इसको किफायत शारी कहते हैं जनाब। मेरी अम्मा भी यही करती थी, पैसे बचा बचा के मुझे पढ़ाया और मुझे एक अफसर बनने का ख्वाब देते देते दुनिया से चली गई। वैसे डिग्री बहुत बड़ी चीज है, आज नहीं तो कल जॉब मिल ही जाएगी। 3 सालों से तो नहीं मिली। शहबाज का फंडर बना फिरता हूँ। मैं तो सोच रहा हूँ कि इस धंधे में ना बहुत पहले ही आ जाता। शहबाज से ज्यादा दहशत होती मेरी। ये मत भूलो, इस पढ़ाई की वजह से ही मिली हूँ मैं तुम्हें। सच कह रही हो, अगर तुम मुझे ना मिलती ना तो कब का कॉलेज छोड़ चुका होता। वैसे एक बात कहूँ, ये डिग्री तुम्हारी मोहब्बत का नतीजा है। मेरी मोहब्बत ने तो तुम्हें डिग्री दे ही दी है, अच्छी जॉब भी मिल जाएगी। हौसला तो रखो थोड़ा। अब ये खड़े खड़े सारी बातें करेंगे, लेकिन चलें बैठ के खाते पीते हैं, बात करते हैं। लेट्स गो, चलो। ओ भाई मोइन, ये क्या ड्रामा है भाई? ये सारे पैसे खड्डे पे चले गए, अब क्या करेंगे? अरे क्यों परेशान होते हो जिमी सेठ? शहबाज भाई जाने से पहले आपका काम करके गया है। कल रात को शहबाज भाई ने ऐसी दबंग एंट्री मारी इलाके में, वो जो लोग आपको परेशान कर रहे थे ना, सबको टाइट कर दिया। आपको टाइट कर दिया? ओ भाई कहाँ टाइट कर दिया? तो चला गया, वो सारे लोग मेरे को तंग करने लगेंगे फिर। ये तो कौन सी सजा हो गई है? आप जमानत का बंदोबस्त करा दो। ओ भाई मैं क्यों जमानत कराऊंगा यार? उल्टे सीधे हरकतें करके जेल चला जाता है, तू मेरे पास आ जाता है कि जमानत करा दे। अरे सेठ जी, कसूर तो तुम्हारा नहीं है, लेकिन अगर शहबाज को जेल से छुड़वा लिया तो फिर सोचो जो लोग तुम्हें तंग कर रहे हैं ना, वो कॉल भी नहीं करेंगे। और अपना शहबाज तो यार भरोसे वाला बंदा है, एक बार आपने उसकी जमानत करवा दी, समझो जिंदगी भर आपका एहसानमंद रहेगा। यार मैंने ऐसा क्या कर दिया? वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं, बार बार मुझे पैसे देने पड़ते हैं। कितने चाहिए? 35,000। अच्छा जवाद, अभी तो तुम मेरे साथ चलोगे ना? नहीं यार, आई एम रियली सॉरी। वो एक्चुअली कल मेरी यहाँ पर फर्स्ट सर्जरी है और मेरी पेशेंट आज शिफ्ट हो जाएगी हॉस्पिटल में। तो मैं सोच रहा था कि अभी जाकर उससे एक बार मिल लूं ताकि कल ऑपरेशन की तैयारियां कुछ बेहतर तरीके से कर सकें। ये पेशेंट वही है ना, सायरा? हाँ वही है सायरा। खैर जवाद, चलो ये सर्जरी तो तुम कर लो, लेकिन मैं सोच रही थी कि तुम इन छोटी मोटी चीजों के बारे में सोचना छोड़ दो एंड थिंक समथिंग ऑन बिगर स्केल। वाइन, मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कहना चाह रही हो, लेकिन मेरी एक बात याद रखो, मैं एक डॉक्टर हूँ। मैंने अपनी आधी जिंदगी इसी की तालीम हासिल करने में और यही सब कुछ सीखने में गुजारी है। मैं अपनी लाइफ में कुछ भी कर लूँ, कुछ भी बन जाऊं, मैं हमेशा एक सर्जन रहूंगा। और आगे मुझे टाइम मिले ना मिले, मैं महीने में 2-4 सर्जरीज तो करता रहूंगा। पता नहीं क्यों मुझे इस काम में अजीब सी सेटिस्फैक्शन मिलती है। मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था कि तुम सर्जरीज करना छोड़ दो। मैं जानती हूँ कि तुम एक डॉक्टर हो और ऑपरेशन करना तुम्हारी हॉबी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा जल्दी से कुछ ऑर्डर करो, मुझे हॉस्पिटल जाना है। हाँ वेटर,
कहाँ जा रहे हैं ये लोग? मेरे ख्याल में सायरा को हॉस्पिटल में एडमिट करवाने जा रहे हैं। ये सायरा का ऑपरेशन था ना। अच्छा। अबे मैंने तो सुना है इस ऑपरेशन में बड़ा खर्चा आता है। मिर्जा साहब के पास इतना माल कहाँ से आ गया? उनकी तो नौकरी भी नहीं रही अब। उनके घर में लक्ष्मी देवी जो मौजूद है। शुक्र कर यहाँ पर शहबाज भाई नहीं है। अगर वो उन्होंने सुन लिया ना तो तुझे जान से मार देंगे। समझ ही नहीं आता उनका फड्डा क्यों होता है। इनके बीच तो कोई और सिलसिला चल रहा था। अबे मैं सब जानता हूँ क्या हुआ था। असल में सायरा का एक रिश्ता आया था। लड़का बैंक में ऑफिसर था। जाहिर सी बात है मिर्जा साहब की राल तो टपकनी थी। और सायरा भी कम नहीं है। सायरा ने कहा शहबाज ना सही तो कोई और सही। शहबाज को इसने मारी लात। चुप कर जा, वो देख शहबाज का जिगरी आ रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं भाई। चलो निकलो यहाँ से। जा रहे भाई। 3.6 ये भी ठीक है। कैसा फील करें सायरा? डर तो नहीं लग रहा ऑपरेशन से? बिल्कुल नहीं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ये मेरी बेटी नहीं बेटा है। बहुत मजबूत और दिलेर। कैसे भी हालात हो ना बड़ी बहादुरी से मुकाबला करती थी। बस इस हादसे ने। हादसा तो हादसा होता है आंटी। उसे याद करके क्यों अपने आप को अफसरदा कर रही हैं? जो बुरा होना था वो हो चुका। अब जो भी होगा अच्छा ही होगा। क्यों सारा ठीक कह रहा हूं मैं? जी डॉक्टर साहब, इस ऑपरेशन के हवाले से मेरे दिल में जो थोड़ा बहुत खौफ था आपके एतमाद की वजह से वो भी खत्म हो गया। गुड, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर पेशेंट डॉक्टर पर एतमाद करे तो 50% तो वो अपने एतमाद से ही ठीक हो जाता है। अच्छा, सुबह 10 बजे आपका ऑपरेशन का टाइम है। 9 बजे लोग आपको ले जाएंगे थिएटर में। आंटी आप भी आराम करो, इनको भी सोने दें, ठीक है? अल्लाह ताला खुश रखे। बहुत नेक बच्चा है। ये देखिए, मैंने मालूम कर लिया है इस प्लाट की कीमत तकरीबन 60 करोड़ रुपए। 60 करोड़ रुपए? लेकिन ये तो एमनेस्टी प्लॉट है तो, लेकिन आप इस प्लाट को कमर्शियल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे? अजीब बात है, आप सरकारी लोग कभी मेरी समझ में नहीं आ सके। अपने लड़कपन से मैं उस प्लॉट को देख रहा हूं। हॉकी खेला करते थे हम वहां पे। आज जिस उम्र को पहुंच गए, लेकिन वो प्लॉट वैसा का वैसा ही है। कोई चेंज नहीं आया, सिवाय इसके कि इलाके के लोगों ने वहां पे अपना गंद फेंका और वहां पे बीमारियां फैली। और सोने पे सुहागा ये है कि आधे से ज्यादा प्लॉट पर जराइम पेशा लोगों ने कब्जा कर लिया। तो यूं समझ लीजिए कि इलाके में जराइम बढ़ने की वजह भी वही प्लॉट है। आप सही कह रहे हैं। हमने तो मुताल्लिका इदारों को काफी खतूत लिखे हैं, लेकिन सफाई नहीं हो रही। आप मुझे समझे नहीं शायद। मैं कोई टीवी का एंकर तो हूं नहीं कि छोटी मोटी खबरों को इशू बना के अपने प्रोग्राम की रेटिंग बढ़ाना चाहता हूं। मैं तो एक छोटा मोटा सा कारोबारी आदमी हूं, 2 पैसे कमाना चाहता हूं। इसी बहाने लोगों का भी भला हो जाएगा। उस प्लॉट से गंदगी हट जाएगी, जराइम पेशा लोग भी हट जाएंगे, नाजायज कब्जा भी खत्म हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल तामीर किया जाएगा। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस प्लाट के ऊपर आप ही की तरह बहुत सारे लोगों की निगाहें हैं और उनकी पहुंच जो है ना मुझसे भी ऊपर की है। ठीक कह रहे हैं शायद आप, लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि लोग आपके कंधे पर रखकर ही बंदूक चलाएंगे। डॉक्यूमेंट्स चाहे कोई भी हो, दस्तखत तो आपके ही होंगे। आप ही लोगों को समझा बुझा सकते। और वैसे भी मैं कौन सा फ्री में यह सौदा करना चाहता हूं।
नहीं, ऐसा नहीं है। 20-30 करोड़ आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, वो भी बाहर के बैंक। अब आपने जो बात की है वो समझ में आने वाली है, मैं ऊपर बात करता हूँ। बात नहीं करता हूं। आई वॉन्ट दैट प्लॉट। क्या बात है, आप अभी तक सोए नहीं? नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही है। मैं आपको दवाई देती हूँ, आप रिलैक्स होकर सो जाएं। सुबह 7 बजे आपको ऑपरेशन थिएटर ले जाएंगे। छोड़ो मेरा, छोड़ो। मेरी बात। मायरा, 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 तेरे बहुत बुरे साथ दिखे मायरा। शाबाश मेरे शेरों, शाबाश। इसी तरह मेहनत करते रहो और माल बनाते रहो। मगर मोइन भाई, अगर किसी सेठ ने पुलिस से राब्ता कर लिया तो? हाँ मोइन भाई, आजकल पुलिस वैसे ही बत्ताखोरों के पीछे बहुत पड़ी है। तुम न्यू टैलेंट का यही मसला है, घबरा बहुत जल्दी जाते हो हैं। अबे बत्ता लेने हम जाते हैं, हाँ, और तुम परेशान हो रहे हो कॉल मिला के। सही है भाई, जो हुक्म, बस आपका हाथ हमारे सर से नहीं उठना चाहिए। बाकी पूरे शहर को आग लगाना हमारा काम है। लगा दो, आग लगा दो। क्यों भाई शेरू? हाँ उस्ताद, रुको तुम्हारी भाभी की कॉल है। हाँ जाने मन, कहाँ हो? अबे तुम लोग अभी तक यहीं खड़े हो, निकलो चलो। ओके बॉस, ओके। शहबाज भाई को पुलिस पकड़ के ले गई है, कल मिलते हैं ना। अच्छा लिसन, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ, अपनी गाड़ी ले आना। असल में ना मैंने अपनी वाली वापस कर दी है। क्या मतलब? बस एक ही दिन की याशी थी तुम्हारी, फिर से बाइक पे आओगे? हाँ, उड़ा लो, मजाक उड़ा लो। याद रखना, एक दिन मेरे पास एक नहीं 4-4 गाड़ियां होंगी। देखते हैं, चलो अल्लाह हाफिज। बाय। सायरा दोबारा हॉस्पिटल में दाखिल हो गई है। तो मैंने कितनी बार मना किया कि उनसे राब्ता मत करो, हैं? बहुत ज्यादा मोहब्बत जाग रही है तुम्हारे दिल में, हैं? उसकी हर इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास होती है। मैंने सायरा से राब्ता नहीं किया, मैं तो आज शॉपिंग करने के लिए बाजार गई थी, तो उधर उसकी वो बहन मिली थी, उसने बताया मुझे। ओ, उसकी बहन वो मायरा? हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। वो मैंने मोइन से पैगाम तो भिजवाया था कि उसको बोलो कि हमारा ऑफिस ज्वाइन कर ले। वाह जी वाह, मुझे तो आप मना कर रहे हैं कि उससे बात मत करो, उससे कोई राब्ता मत रखो, पुलिस केस है, पुलिस पीछे पड़ जाएगी, और खुद उसकी बहन को जॉब देने की तैयारियां कर रहे हैं। अरे भाई, समझती नहीं हो ना तुम, समझा करो। बेचारी गरीब घर की लड़की है, एक ही लड़की कमाने वाली थी, वो भी घर बैठ गई। अब घर का इंतजाम कैसे चलेगा? तो मैंने सोचा कि मायरा को नौकरी दे देते हैं। बड़ी फिक्र हो रही है ना उसके घर की, बेचारी।
तुम्हें तो पता है मैं गरीबों का कितना ख्याल रखता हूँ, पता नहीं है तुम्हें? गरीबों से या गरीब लड़कियों से? अरे वही तो, गरीब की लड़की लड़की नहीं होती है। पागल। काफी देर हो गई है, मुझे घर जाना है, गाड़ी मंगवा दे। अच्छा अच्छा, हाँ बस हो गई है, बस चल बुलवाता हूँ गाड़ी। बड़े कोई कमीने इंसान हो। मैं बीवी हूँ आपकी, कोई टिश्यू पेपर नहीं कि जब चाहा इस्तेमाल किया और फेंक दिया। आवाज अपनी नीची रखो। बीवी हो तो बीवी बन के रहो, मालिक बनने की कोशिश मत किया करो। मैं मालिक बनने की कोशिश नहीं करती, मगर आप जरूर मुझे गुलाम समझते हैं, पाँव की जूती समझते हैं। जब तुम्हें मालूम है कि तुम पैर की जूती हो तो फिर पैर की जूती बन के रहो। सर का ताज बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें, और कोशिश भी मत करो। आपके सर का ताज तो वो बाजारी औरतें हैं ना, जिनको दीदा दिलेरी से अब घर तक भी लाने लगे हैं आप। मेरी क्या औकात? तो फिर रहो ना अपनी औकात में, वरना क्या करेंगे आप? तलाक देकर मुझे घर से निकाल देंगे? तो ऐसा करते क्यों नहीं? मैं भी तंग आ गई हूँ इस जिंदगी से। तुम्हारी ये भी ख्वाहिश मैं एक दिन पूरी कर दूंगा, समझी? अभी दिमाग खराब मत करो, दफा हो जाओ यहाँ से, मेरे गेस्ट आने वाले। जाओ यहाँ से पागल। आप फंस गया मैं। वाकई में तुमसे बुरा कोई नहीं है। नफरत करती हूँ मैं तुमसे, शदीद नफरत। शुगुफ्ता, फिर वही रोना शुरू। क्यों खुद को और मुझे दोनों को तकलीफ देती हो? एक घटिया कमीने शख्स के लिए इतने कीमती आंसू जाया कर रही हो। अली, मैं उस कमजर्फ के लिए नहीं, अपनी किस्मत पे रो रही हूँ। मैंने तो तन और मन से जिम्मी को अपनाया था। मेरी मोहब्बत में कहाँ कमी रह गई? तुमसे किया हुआ वादा पूरा करने में मैंने अपना आप भुला दिया। फिर भी मेरी किस्मत ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? शुगुफ्ता, मुझे पूरा यकीन है तुमने अपना वादा निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कसूर तुम्हारी किस्मत का नहीं, जिम्मी की बदकिस्मती का है। मगर अब तुम्हारी बदकिस्मती के दिन खत्म हो गए हैं। मैंने तुम्हें खोकर पाया है, अब खोने नहीं दूंगा। पहुंच लो अपने ये आंसू। डॉक्टर साहब वो जी वो ऑपरेशन ठीक से हो गया है। अभी उनको बैंडेज वगैरह कर रहे हैं। थोड़ी देर उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे, फिर वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। डॉक्टर साहब थैंक यू, शुक्रिया बहुत। कोई बात नहीं, आप मैं फिर उनसे रात को मिलने आऊंगा। ठीक है? अल्लाह ताला आपको खुश रखे डॉक्टर साहब। अल्लाह तेरा शुक्र है, परवरदिगार तेरा शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बात करनी है तुमसे।
अंदर आओ मेरे साथ। जी। जी भाभी। पहली बात तो ये है कि मैं तुम्हारी भाभी नहीं हूँ। दूसरी ये कि मेरे शौहर और अली के भाई की डेथ को भी अरसा ही कितना हुआ है। जी जानती हूँ। जानती हो तो ऐसी ओछी हरकतें करने का मतलब? जी मैं समझी नहीं। इतनी बच्ची नहीं हो तुम कि तुम्हें मेरी बात समझ ना आ सके। तुम पहले ही एक घर बर्बाद कर चुकी हो और अब मेरे मासूम देवर पर डोरे डाल रही हो। अली से दूर रहो, उसकी शादी मेरी बहन हया से ही होगी, क्योंकि ये मेरे मरहूम शौहर की आखिरी ख्वाहिश थी। मगर मैं देख रही हूँ कि तुम तो मेरी बहन की खुशियों की दुश्मन बन गई हो। लेकिन ये बात याद रखना कि मेरे जीते जी मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। आप बेफिक्र रहें भाभी, जैसा भी आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं होगा। अली की शादी आपकी बहन से ही होगी। मैं वैसे भी जॉब की तलाश कर रही हूँ और जॉब मिलते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ठीक है, मगर भूलना मत इस बात को। ये सिर्फ बात नहीं, मेरा आपसे वादा है। ठीक है, अब जा सकती हो तुम। ये बंदा कौन है? कुछ देखा भला सा लगता है। बॉस को शराब सप्लाई करता है, ना जाने और भी बॉस इसे क्या उल्टे सीधे काम लेते रहते हैं। लेकिन ये कुछ देखा भला सा लग रहा है। हाँ, यहाँ नहीं तो बॉस के घर पर देखा होगा, आता जाता है। अलबत्ता आजकल तो इसका बॉस की तरफ कुछ ज्यादा ही आना जाना है। अच्छा चलो ये देखो। यार कमाल है। और मैंने वकील से बात भी की थी, मैंने मुलाकात भी की थी, बल्कि तू भी मिल के आया था उससे। हाँ मैं मिला था। वो लोग 50,000 रुपए मांग रहे हैं जमानत करने के लिए। 50,000? यार ये तेरा शहबाज हमें कुछ ज्यादा महंगा नहीं पड़ गया? देख लो सेठ जी, वैसे जिस तरह के तुम्हारे काम है तुम्हें इस तरह का बंदा ही समझ में आना है, वरना हर एला मेला तुमको धमकाता फिरेगा। और भाई ऐसी भी बात नहीं है। अब ठीक है, और मैं इतना भी डरपोक नहीं हूँ, और मेरे भी बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं यार। ठीक है, इस्तेमाल कर लो अपने कॉन्टैक्ट। अगर जब लोगों को पता चलेगा ना कि शहबाज को जेल हो गई है और वो लंबे अरसे तक बाहर नहीं आ सकेगा, तो फिर चूहे भी ना शेर बनकर ललकारने लगेंगे। ओ अच्छा, वही किधर जा रहा है यार? तू तो बस अपनी दोस्त के लिए मरा ही जा रहा है। वो मैं तो मजाक कर रहा था, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं करता हूँ 50,000 रुपये अरेंज, तू टेंशन ना ले। रुक, हाँ हेलो भाई, ये सिकंदर आए तो जरा उसको अंदर भेजे। हाँ अच्छा ये बता, उस सायरा की बहन है, उससे तेरी बातचीत है? नहीं सेठ जी, वो लोग हम लोगों को पहले भी कोई अच्छा तो नहीं समझते थे ना, और उस हादसे के बाद तो समझो बात ही खत्म हो चुकी है। लेकिन उस्ताद तुम क्यों पूछ रहे हो? ओ बस वैसे ही यार, मैं वैसे ही पूछ रहा था। मैंने सोचा कि उसको मैं कोई नौकरी वोकरी दे दूं, अपने ऑफिस में रख लूं। वैसे भी उन पे मुश्किल वक्त है, तो उनका भला हो जाएगा। ठीक है जिम्मी सेठ, मैं तुम्हारा पैगाम पहुंचा दूंगा उसे। वाह बेहतरीन बेहतरीन, तू जा, मैं पैसे भिजवा दूं। तुम रोज ऑफिस जाओ और सायरा को पता ना हो? अबे काय की मेहनत जाया हो गई, हराम के पैसे थे, हराम पे चले गए, बात खत्म। फजूल में जिमी सेठ का एहसान लिया। कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा चेहरा इतना बेहतर हो जाएगा। देखिए अभी तो पहला ऑपरेशन हुआ है, अभी जब दूसरा ऑपरेशन हो जाएगा तो फर्क और ज्यादा वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन हम तुम्हें 20,000 रुपये महीना तनख्वाह देंगे। शुक्रिया, लेकिन आप मुझे क्यों ज्यादा बढ़ा कर देंगे?